डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य कैरियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हम प्रश्नावली 3.7 हम पढ़ रहे हैं, तो अब चलते हैं 3.7 के अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या कह रहा है, उसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नावली 3.7 का जो छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है, ग्राफ खींचना है तो ग्राफीय विधि से हल कर देंगे। चलिए उसको देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो दो समीकरण हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे है एक्सरसाइज 3.7 है और क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। तो यहाँ पे दो समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है। 5x - y = 5 दिया है और दूसरा समीकरण है 3x - y = 3। इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, 5x - y = 5 दिया है और 3x - y = 3 दिया है। इनके ग्राफ खींचना है और इनके ग्राफ खींचने पर और इन रेखाओं पे जो ग्राफ खींच देंगे तो रेखाओं पर जो y अक्ष होगा, जो नीचे का y अक्ष होता है, उससे अगर त्रिभुज बनेगा तो उसको शीर्ष को निर्देशांक निकालना है और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिकलन करना है। तो बहुत इजी सवाल है, आपको बहुत इजी है और बहुत अच्छे सवाल है। इस तरह के सवाल आपके अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा से ही। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से। ग्राफीय विधि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर उसको बना देते हैं ताकि आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 है 5x - y = 5 है। ठीक, यहाँ पे -y अगर निकालेंगे तो 5 + 5x उधर जाएगा तो -5x होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा 5 - 5x। अब मुझे माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ मैं माइनस का गुणा कर देता हूँ। -y में माइनस का गुणा किया और इधर भी माइनस का गुणा किया 5 - 5x में। ठीक है, तो जब मैं इधर गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। क्यों किया? क्योंकि इस माइनस y को मुझे हटाना था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -5 + 5x। इसको सजा लीजिए आप, तो ऐसे बनेगा y बराबर 5x - 5। ये आपका बन गया। अब इस यहाँ से y का मान निकाला। अब यहाँ पे x अपने मन से मानेंगे और y का मान निकालते जाएंगे। x का मान हम कोई भी चीज मान सकते हैं, कोई भी अंक को मानकर हम y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0 ले लीजिए। तो माना x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 5x - 5 दिया है तो y बराबर लिख देंगे 5 × x, यहाँ पर लिख देंगे 0 और -5 हो जाएगा। तो y बराबर 5 में 5 का गुणा जब 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो y का मान -5 आया। ध्यान दीजिए 5x - 5 था, x का मान मैंने 0 रखा तो 0 हो गया, -5 बच गया। अब चलते हैं अगले मान पर। तो मानेंगे माना x बराबर 1 ले लीजिए। आपको सोच के लेना है कि यहाँ पे अंक जो है ज़्यादा बड़ा न जाए। यहाँ पे ऐसा लेना है मान कि यह बिल्कुल छोटा ही रहे, कट भी जाए या फिर कम, जितना अंक आएगा उतना ज़्यादा हमको ग्राफ खींचने में आसानी होगी। तो चलिए x बराबर 1 लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 5x - 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 × x, जब पर लिखेंगे 1 और -5। तो y बराबर 5 एकम 5 - 5 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा 0। यानी जब x का मान मैंने 1 लिया तो y का मान कितना आ गया? मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब x का मान 2 ले लेते हैं। माना x बराबर 2, तो x का मान जब 2 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5x - 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 × 2 और -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? y बराबर 5 दूना 10 -5 हो जाएगा। y बराबर 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 5x - 5 पे x पे 2 रखा
और इसको सोल्व करने के बाद y का मान कितना आ गया मेरा 5 आ गया। बस 3 मान ज़्यादा होते हैं, 3 मान तक में ही हमारा ग्राफ खींचा जाता है, 2 मान से भी खींचा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लेकर और ज़्यादा आप मान निकाल सकते हैं, x का मान लेकर y का मान और निकाल सकते हैं। चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं। तो पहले एक बॉक्स इसका बना देते हैं कि इस बॉक्स में क्या होगा। तो समीकरण 1 से जो हमें प्राप्त हुआ उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का मान मैंने जब 0 रखा तो y का मान कितना आया -5 आया, तो -5 रख देते हैं। आज जब मैं x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 रख देते हैं। जब मैं x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ध्यान दीजिए, ऐसे आपका बॉक्स बन गया, बॉक्स में हमने x y को सजा दिया। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलते हैं हम। तो लिखेंगे आप समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे समीकरण 2 है 3x - y बराबर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी -y निकाल लीजिए इधर। तो 3 - 3x हो जाएगा, 3x प्लस में है उस साइड जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -y कर लेते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो माइनस से गुणा करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे हम लोगों ने, यहाँ पे किए थे, तो उसी तरह यह माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा +3x। माइनस से गुणा करेंगे, दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा वो। तो अब इसको ऐसे सजा लीजिए, y बराबर 3x - 3। ठीक है, मैंने 3x प्लस को इधर कर दिया है और -3 को इस साइड कर दिया, तो y बराबर 3x - 3 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब चलते हैं, इसमें बारी बारी से मान रखते हैं। पहले मैं x के मान 0 रख लेता हूँ, 0 रखूंगा तो 3 में से 3 जाएगा, 0 बच जाएगा, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो लिखेंगे माना x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0 कहेंगे तो y बराबर है 3x - 3 है, y बराबर, अब क्या करेंगे y बराबर 3 गुणे x जब रखेंगे 0 - 3, तो यहाँ पे 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3, तो y का मान कितना आ गया हमारा -3। यानी जब मैं x का मान 0 रखा तो y का मान मेरा -3 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं, x का मान आप 1 रख लीजिए या फिर 2 रख लीजिए, 1 भी रखेंगे तो भी हमारा सही है, 1 रखेंगे तो 3 में से 3 0 बच जाएगा। तो लिखेंगे माना x बराबर 1, मान लिया x बराबर कितना 1। तो जब x बराबर 1 मानेंगे तो हो जाएगा कितना, y बराबर 3x - 3 है, तो y बराबर 3 गुणे 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद हो जाएगा y बराबर 3 एकम 3 और -3, तो y बराबर हमें 3 में से 3 गया 0 प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 में से 3 गया कितना प्राप्त होगा 0। अब चलते हैं, माना x बराबर 2 रख लीजिए, तो माना x बराबर कितना रख दिया हमने 2 रख दिया। तो जब x का मान हमने 2 रखा तो हमारा समीकरण है y बराबर 3x - 3। ध्यान दीजिए, समीकरण तो हमारा ये है ना, y बराबर 3x - 3 है, तो x का मान हम कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो जब 2 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 2 - 3 होगा, तो y बराबर 3 दूना 6 और -3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको एक बॉक्स में रख देते हैं बारी बारी से। तो एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से जैसा समीकरण 1 में बनाए थे, ये हो जाएगा x, ये होगा y। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। जब x का मान हमने कितना रखा समीकरण 2 से, जब यहाँ से निकाले थे, x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान आया था -3 आया था। ठीक है, और जब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान हमारा कितना आया था 0 आया था। ठीक है, जब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आया था 0। अब मैं क्या करूंगा, जब x का मान मैं 2 रख रहा था तो y का मान हमारा 3 आया था। तो इस तरीके से हमने दोनों समीकरणों से x y का मान हमने निकाल लिया। अब इन दोनों समीकरणों को लेकर हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं।
तो ग्राफ बनेगा इसका, ग्राफ में आपको पता ही है यहां पे होता है y डैश, इस साइड होता है x डैश, ठीक है। अब आपका बीच में जो होता है 0 होता है, 0 0, यानी यहां पे निर्देशांक इसका 0 0 होता है। x अक्ष के तरफ यहां पे हम प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। मैक्सिमम हमारा अधिक से अधिक 5 तक गया है, तो 5 ही तक लेंगे, ज्यादा से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ में देखेंगे कि आपका मैक्सिमम कहां तक गया है, तो 5 तक गया है। y अक्ष की तरफ भी यहाँ पे प्लस मिलेंगे, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और 5। y डैश की तरफ माइनस मिलेंगे, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। x डैश की तरफ भी माइनस मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे अंकों को सजा दिया, यानी जो हमको लिखना था, प्लस में x अक्ष की तरफ प्लस और इस साइड माइनस में, y अक्ष की तरफ प्लस में और इस साइड माइनस में। अब इसको बारी बारी से हम लिखते हैं। तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, -5। देखिए ध्यान से, x का मान 0, यानी x का मान हो चाहे y का मान हो, ये इसी पॉइंट पर आएगा जहां पे दो रेखाओं का जो कटान बिंदु बना है वहीं पे आपका 0 आएगा। x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो x का मान 0, y का मान -5, तो y का मान -5 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे बनेगा, यानी इसी रेखा पे होगा, सेम रेखा पे होगा। तो इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक 0, -5, ठीक है। 0, -5 होगा इसका निर्देशांक, क्योंकि अलग से कोई रेखा बनेगी नहीं, क्योंकि 0 y अक्ष का मान 0 है, y का मान -5 है, तो इसी रेखा पे आएगा, ठीक है। अब x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान देखिए 1 यहाँ पे है और y का मान 0, यानी y का मान भी 0, तो इसी पे आएगा, यानी इसी रेखा पे आएगा। तो ये हमारा बन गया 1 और 0, 1, 0, ठीक है। 1, 0 हो गया, ठीक है। अब करा x का मान 2 और y का मान 5, तो x का मान 2 देखिए यहाँ पे है और y का मान 5 ऊपर है, तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा, तो 2, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 5 था, तो x का मान 2 हो गया, y का मान 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन रेखाओं को देखिए मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए तीनों मिलेंगे, तो आप इसको मिला सकते हैं ऐसे, मिल गया रेखा, ठीक है। समीकरण आप जो है अपने इंच से इसको मिलाइएगा इसके लिए, ताकि एकदम लाइनिंग बिल्कुल सीधी आए। ये 1 0 है, ध्यान रखना है। मैं इस 1 0 को यहाँ न लिख के यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ताकि क्लियर पता चले। अभी रेखाओं को मिला दिया। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 का हमारा ये जो ग्राफ खींच दिए हमने। अब समीकरण 2 में है x का मान 0, y का मान -3, तो x का मान 0 और y का मान -3 है, तो यहाँ पे आएगा, तो हो गया 0, -3। ध्यान दीजिए, 0, क्या हो गया, -3, क्योंकि x का मान 0 है, तो x का मान 0 आएगा यहीं पे, और y का मान -3 है, तो y का मान -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x का मान 1, y का मान 0 है, तो x का मान 1 हो गया और y का मान 0, यानी इसी पे आएगा, एकदम सेम बिंदु इसी पे आएगा, यानी 1 0 पहले समीकरण में भी था और दूसरे समीकरण में भी 1 0 था, ठीक है। तो 1 0 इसी पे आएगा, ठीक। उसके बाद x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x का मान 2, y का मान 3। तो ये देखिए ध्यान से, ये रेखा ऐसे कटेगी, ये देखिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट से लेकर ये दोनों लाइनें सटी नहीं है, अलग अलग है, थोड़ा सा बारीकी अंतर है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन, ये वाली लाइन ध्यान दीजिए,
यहाँ से पॉइंट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लाइन, तो ये त्रिभुज बने हैं। तो इसके निर्देशांक कौन कौन हुए? 1 0, यहाँ का हुआ 0 -3 और यहाँ 0 -5। ये हमारा निर्देशांक हुए त्रिभुज के, जो हमें सवाल पूछ रहा था। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, इसको आप ए दे दीजिए नाम, इसको बी देते हैं और इसको नाम क्या देते हैं? सी देते हैं, ए बी सी। तो निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ए 1 0, बी 0, -3, 0, -3 तथा सी 0, -5 है। अब क्या कह रहा है सवाल हमसे? सवाल कर रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या फिर शीर्ष लंबी बोल सकते हैं। तो 1/2 गुणे आधार, आधार देखिए कौन सा होगा हमारा? तो देखिए ये हमारा आधार हो गया BC, और यहां से यहां तक हमारा शीर्ष लंब हो गया OA, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पे है, इसलिए OA हमारा क्या हुआ? शीर्ष लंब। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक, देखिए फिर y अक्ष पे, यानी जो y अक्ष हमारा ये है, तो y अक्ष पे जो त्रिभुज बना है इसके निर्देशांक हमको लिखना था जैसा कि सवाल हमसे कह रहा था। तो इसके हमने निर्देशांक लिखा 1 0, ठीक, 0, -3 और 0, -5 लिखा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो निर्देशांक आप लिख दिए, तो अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जो त्रिभुज बना है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक, तो 1/2 ए हो गया आधार और ए हो गया शीर्ष लंब। शीर्ष लंब ये कैसे हो गया? क्योंकि ए हमारा जब भी निर्देशांक हम खींचते हैं तो 90 डिग्री कोण पे बनता है। तो शीर्ष लंब हमेशा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस त्रिभुज को बना है, तो ये हमारा OA शीर्ष लंब हुआ। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो 1/2 गुणे BC कितने इकाई पर है? B से C, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, यानी 3 से 4 1 इकाई हुआ, 4 से 5 1 इकाई, यानी 1 1 2 इकाई पे है। 2 लिख देंगे। OA कितने इकाई पे है? तो OA हमारा 1 इकाई पे है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। बहुत सिंपल है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया आंसर। 1 वर्ग इकाई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारा दोनों का दोनों आंसर आ गया। ऊपर वाला भी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दिया हमने। बहुत इजी है, कुछ नहीं समझना है, आप यहाँ दिमाग में रख लीजिए कि BC हमारा आधार है, यहाँ पे OA हमारा शीर्ष लंब है, बस उसके बाद ये हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को क्लियर बना लिया। चलते हैं अब प्रश्नावली 3.7 के अगले सवाल की तरफ। छठवां बन चुका है, 7वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। हल करना है, बहुत इजी सवाल है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहला सवाल है 7वां का, px प्लस qy बराबर है p माइनस q। ठीक, qx माइनस py बराबर है p प्लस q। ठीक, px प्लस qy बराबर p माइनस q और qx माइनस py बराबर p प्लस q। तो यह बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आपको 5 विधि हमने बताया है, पांचों विधि में से कोई भी विधि आप बना सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में आप q का गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 में आप p का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब समीकरण 1 में q का गुणा कर, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में q का गुणा कर तथा समीकरण 2 में
p का गुणा कर घटाने पर। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में q का गुणा कर, समीकरण 2 में p का गुणा कर घटाने पर। तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में q का गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू एक्स प्लस q में q का तो q स्क्वायर y हो जाएगा। इसमें करेंगे तो बराबर हो जाएगा q में पहले p का तो पी क्यू, q में q का तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, ये q स्क्वायर है। ठीक, अब क्या करेंगे, p का कहिए तो पी क्यू एक्स माइनस p में p का करेंगे तो हमारा p स्क्वायर y हो जाएगा, बराबर देंगे p में p का करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, p में p का p स्क्वायर प्लस पी क्यू हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस, नीचे का चिन्ह चेंज कर रहे हैं, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये भी प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में। अब ये पी क्यू एक्स और माइनस पी क्यू एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर वाई प्लस बचेगा पी स्क्वायर वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे पी क्यू प्लस में, ये पी क्यू माइनस में, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचा माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बचा, यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों में y है तो y को बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को कॉमन निकाल दें, देखिए यहाँ पे ऐसे भी समझिए, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस निकाल दिया तो प्लस में नहीं पी स्क्वायर बचेगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दोनों तरफ है, कट जाएगा एक बार में। तो y का मान कितना आ गया, -1, क्योंकि माइनस तो लगा है ना उसके आगे, तो -1 आ गया इस तरीके से। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर है p माइनस क्यू। ठीक, ध्यान दीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू है। अब क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू गुणे y के ऊपर कितना रखेंगे, -1, तो यहाँ पे -1 रख देते हैं, बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू, तो हो जाएगा पी एक्स प्लस माइनस माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा। इधर भी माइनस क्यू, इधर भी माइनस क्यू कट जाएगा, बराबर के साइड है, बराबर अगर बीच में बराबर है, दोनों साइड सेम सिचुएशन है तो कट जाते हैं, इधर भी माइनस में तो इधर भी माइनस में तो कट जाएगा, इधर भी प्लस में होता है, अगर इधर भी बराबर के उस साइड भी प्लस में होता है तो कट जाता। तो माइनस क्यू से माइनस क्यू कट गया, तो यहाँ पे बचा पी एक्स बराबर पी बचा, तो पी से पी भी कट गया 1 बार में, तो एक्स का मान कितना आ गया 1। तो एक्स का मान 1 आंसर हुआ इधर और वाई का मान -1 इधर आंसर हुआ। इस तरीके से हमारा 7वां का पहला सवाल भी बन गया। अब चलते हैं 7वें के दूसरे सवाल की ओर। तो 7वां का दूसरा क्वेश्चन है, ax प्लस बी वाई बराबर सी। 7वां का दूसरा प्रश्न है ax प्लस बी वाई बराबर सी है, उसके बाद है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी है, ये हमारा दिया हुआ है। ax प्लस बी वाई बराबर सी और bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में b का गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में किसका गुणा कर दीजिए, a का। विलोपन विधि सबसे आसान विधि है, आराम से बन जाएगा। समीकरण 1 में b का गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में a का गुणा कर दीजिए और दोनों को गुणा करने के बाद क्या करना है, घटाना है। ये लाइनें आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 में b का गुणा कर तथा समीकरण 2 में a का गुणा कर घटाने पर। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, देखिए समझिए इसको ध्यान से। तो वहां पे हो जाएगा ए बी एक्स प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा बी सी। देखिए ए का बी में ए बी एक्स, बी में बी का बी स्क्वायर वाई और बी सी हो गया। अब देखिए ए का कीजिए तो ए बी हो जाएगा ए बी एक्स
ठीक, ए बी एक्स हो जाएगा, उसके बाद ए बी एक्स हो गया, अब प्लस ए स्क्वायर हो गया वाई, अब बराबर ए प्लस सी हो जाएगा। ए का गुणा करेंगे पहले 1 प्लस सी में, तो ए में 1 का हो तो 1 ए आएगा, और ए में सी का करेंगे तो ए सी होगा। ठीक है, ए प्लस ए सी। ठीक है, ए 1 ए सी ए सी। अब इसको घटा दीजिए, वेरी सिंपल, तो माइनस 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे हमारा बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक, बी स्क्वायर वाई, ठीक है, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बच गया, बराबर बचेगा बी सी माइनस ए सी बचेगा। ठीक है, बी सी माइनस ए सी बचेगा। इधर बच गया बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। यहाँ पे दोनों तरफ ध्यान से देखिए, दोनों में वाई है, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। इधर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बी सी ऐसा कर सकते हैं इसको आप, कहीं तो ऐड होगा नहीं ना, सब्ट्रैक्ट होगा, इसको ऐसे उतार लीजिए बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा बी सी माइनस ए सी, अब बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है ax प्लस बी वाई बराबर सी है। ठीक है, ax प्लस बी वाई बराबर सी है, इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा ax प्लस बी गुणे y का मान है बी सी माइनस ए सी। ठीक है, उसके बाद बी सी माइनस ए सी बटा में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दीजिए, और बराबर सी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई के यहाँ पे हमने पूरा वाई का मान रख दिया, जो वाई का मान ऑलरेडी हमने दिया था यहाँ पे। तो अब इसको आप देखिए, इसको सोल्व कीजिए, तो ए एक्स प्लस बी में बी सी का करेंगे तो बी स्क्वायर सी होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा ए बी में क्या करेंगे तो कितना होगा, ए बी माइनस ए बी सी हो जाएगा। ए सी में बी का करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, और उसके बटा में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और बराबर हो जाएगा सी। ठीक, इस तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी में बी सी का करेंगे तो बी स्क्वायर सी, बी में ए का तो ए बी हो जाएगा, और माइनस ए बी सी हो जाएगा। बहुत इजी है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे, अब इस प्लस वाले को उस साइड ले जाइए, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा सी माइनस बी स्क्वायर सी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, अब बटा में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए, ए एक्स बराबर लिखा हमने सी, और यहाँ प्लस में था, बराबर को सेट किया तो मेन वाला माइनस हो गया, और बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए एक्स इक्वल टू, ठीक, ए एक्स बराबर हो जाएगा, अब इसका भिन्न का घटाव निकाल दीजिए। तो भिन्न का घटाव कैसे निकालेंगे, तो इसके बटा में 1 तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी का होगा गुणा इन दोनों में। तो जब इन दोनों में सी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगा दीजिए, ए कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से एक बार कटेगा, ए ही उतर जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी या माइनस ए बी सी। ठीक, अब क्या करेंगे, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये माइनस का गुणा हो जाएगा सब में, तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस प्लस हो जाएगा ए बी या प्लस हो जाएगा ए बी सी।
और बटा में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस वाला प्लस ए बी और प्लस ए बी सी। अब देखिए बी स्क्वायर सी प्लस में माइनस में कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या उसको ध्यान से देखिए। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, तो हो जाएगा ax बराबर बच रहा है उधर माइनस ए स्क्वायर सी बच रहा है, उसके बाद बच रहा है प्लस ए बी प्लस ए बी सी बच रहा है, नीचे बच रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बच रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी या प्लस ए बी सी बचेगा और बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, ए एक्स वैसे ही लिखिए, यहाँ पे ए को कॉमन निकाल दीजिए बाहर, ए को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए सी प्लस यहाँ बचेगा बी और प्लस बचेगा यहाँ पे बी सी। देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए ए तीनों में था तो ए को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस ए बचेगा, एक तो ए बचेगा ए सी, ए इधर बाहर निकल गया तो बी और यहाँ पे बी सी बच गया। बटा में हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा ये, तो यक्स का मान भी हमारा निकल गया। तो माइनस ए सी प्लस बी सी बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से हमारा एक्स और वाई का मान निकल गया। यही दोनों आपका क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे इसको अध्ययन कीजिए, जो हमने सवाल बनाया ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो आपको सवाल और अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे एक नए एनर्जी के साथ, एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।